हेलो एवरीवन, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एच.सी. वर्मा जी के बुक से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज का 1 नंबर से लेके 7 नंबर सवाल तक। और ये जो टॉपिक है जिसमें फोर्स यूज आएगा, एक्सेलरेशन यूज आएगा, टेंशन यूज आएगा, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम डिस्कस होगी। ओके, तो अच्छे से देखेंगे सवाल किस तरीके से सॉल्व होती है। फर्स्ट सवाल, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय ए कांस्टेंट फोर्स F. It is found to move 10 meter in the first 2 seconds. Find the magnitude of F. यानी देखिए सवाल जिस तरीके से बोला उसके हिसाब से सबसे पहले डायग्राम शो करना है, डायग्राम बनानी है उसकी। ओके, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। देखो ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल टेबल हो गया, ठीक है। और इसी टेबल पे क्या किया गया, एक ब्लॉक लाकर रख दिया गया है। इस ब्लॉक की मास m है और m की वैल्यू दे रखा है 2 kg। इस ब्लॉक को पुल किया जा रहा है कांस्टेंट फोर्स से। जब स्टार्ट करेंगे पुल करना, इसका मतलब है स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होगा। ओके, स्टार्टिंग वेलोसिटी यहां पे 0 होगा। अब देखिए स्टार्ट कर दिए पुल करना कांस्टेंट फोर्स F से। अब फाउंड किया गया कि ये 10 मीटर मूव किया, यानी यहां पे आ गया, ठीक है। यहां से यहां तक आ चुका है, कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, यानी S इज इक्वल टू 10 मीटर कवर कर लिया। टाइम कितना लिया है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड, एकदम स्टार्टिंग से 2 सेकेंड लिया है, 2 सेकेंड। तो अब बोला ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मास की जरूरत है और एक्सीलरेशन की जरूरत है। चलो एक्सेलरेशन तो दे रखा है, मास तो दे रखा है, बट एक्सेलरेशन चाहिए तभी फोर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मूव किया है, डिस्टेंस कवर किया है, टाइम लिया है। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कर देना है, हो गया ऐसा। तो S की वैल्यू यहां पे 10, ut 0 प्लस यहां पे क्या करोगे, हाफ AT स्क्वायर लेना है। तो हाफ A और T स्क्वायर, तो T का वैल्यू 4 आएगा, कैंसिल आउट कीजिए, 2 आ गया। तो यहां पर मैं बात करूं अब एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, तो 2 डिवाइड करेगा तो 10/2, ठीक है। अब देखो 10/2 आया, तो यहां से 2 ने 10 को बर्बाद कर दिया, कितना आया, 5 आया, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन। तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मास और इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 2, इनटू एक्सेलरेशन कितना है 5, तो ये कितना आया 10 न्यूटन। ओके, यानी मैटर सॉल्व। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करनी है। ओके, देखिए नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट में। एक कार मूविंग एट इतना किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार है जो इतना किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है। यानी देखिए ये रोड हुआ और इस रोड पे यहां पे कार जाएगा, तो ये कार हो गया। ओके, कार जा रहा है अभी स्टार्टिंग में U से, तो U की वैल्यू कितना है, तो दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको देखो आगे देखे हैं, इतना से जा रहा है, इज टू बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। अब इस कार पर ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा रोकने के लिए, तो रोकेगा, जब ब्रेक लगाएगा तो रिटार्डेशन होगा, ऑटोमेटिक है, यानी स्पीड उसका घटेगा, ठीक है। तो कब रुक जाता है जाके, नेक्स्ट 4 मीटर, यानी S 4 मीटर है, मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो इसको कन्वर्ट करना है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करोगे जब, तो ये आ जाएगा 9
ये आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 100/9 और ये मीटर पर सेकेंड यू। रोक दिया यानी फाइनल वेलोसिटी 0। सपोज करो यहाँ पर लाके रोक दिया इसको, किसको, तो इस कार को, ठीक है, रोक दिया। कितना डिस्टेंस पर रोका है, तो 4 मीटर पे। तो s इज इक्वल टू 4 मीटर, s इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। लेकिन अब आपसे बोला व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट, क्योंकि ब्रेक लगाया मतलब फोर्स लगाया, तो कितना फोर्स लगाया। तो फोर्स निकालने के लिए मास की ज़रूरत है और एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। तो मास तो यहाँ दे रखा है, कार का वेट देखिए 2000 kg, ठीक है, 2000 kg है। तो अब क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तभी फोर्स निकलेगा। कितना फोर्स लगाए एवरेज, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन लगा दोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होगा, u v s, तो a निकलेगा, तो v तो 0 है, 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2as, तो देखो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि इधर आ गया, तो a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। तो u का स्क्वायर लोगे यानी इसका होल स्क्वायर करोगे जब, तो ये आ जाएगा -10 पे पावर 4, क्योंकि 10 पर पावर 2 अब आई 9, तो ये t1 आ जाएगा स्क्वायर करने पर, इंटू 2, और ये क्या है s की वैल्यू दे देना है, देखिए s की वैल्यू 4, ओके। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, -10 टू दी पावर 4 81 इंटू 8, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा क्या चीज़ में, नेगेटिव में, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक लगाया तो रिटार्डेशन होगा। तो फोर्स पूछ रहा है, तो F इज इक्वल टू ma। अब देखो m का वैल्यू 2000, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू a का वैल्यू 10 टू दी पावर 4 लिखेंगे, बाई यहाँ से 81 इंटू 8 लिखेंगे, ओके, यहाँ से 81 इंटू 8 लिखेंगे। अब देखिए इसको यहाँ से लिख दिया मैंने, अब यहाँ पर देखो डिवाइड कर सकते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो बारी बारी से डिवाइड करोगे तो देखो 8 है तो ये 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से 1000 को फिर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 आएगा यहाँ से डिवाइड करने पर, ओके, और 1000 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 से डिवाइड करोगे 1000 को तो 250 आएगा, ठीक है। देखो ये आएगा 81 10 टू दी पावर 4, ये लगभग 8 या 24 240 यानी 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 3.1 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन आएगा कैलकुलेट करने पर, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो इसको। आगे देखो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इन ये टीवी पिक्चर ट्यूब, यानी टीवी पिक्चर ट्यूब है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विथ नेग्लिजिबल स्पीड। कैथोड मतलब होता है नेगेटिव प्लेट और एक होता है पॉजिटिव प्लेट। तो देखो ये है यहाँ पर कैथोड यानी नेगेटिव प्लेट है, और ये है ये नोड जो पॉजिटिव प्लेट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जी है जिसका मास m है और चार्ज e है, ये जाएगा इधर से, स्टार्ट किया नेग्लिजिबल स्पीड से, तो u बराबर 0, किधर के तरफ जाएगा, प्लस के तरफ जाएगा, यहाँ पर गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस पर इधर, तो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विथ नेग्लिजिबल स्पीड एंड रीच ए वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड इन ट्रैवलिंग 1 सेंटीमीटर, यानी जब ये 1 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, यानी कितना डिस्टेंस गया, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस गया, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी भी हो गई, सोचते चलिए, स्टार्ट किया यहां से नेग्लिजिबल स्पीड, नेग्लिजिबल स्पीड मतलब u इज इक्वल टू 0, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, s,
एस इज इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻2 मीटर आ गया। अब थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे एस निकल गया, एस निकल गया। भी यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों को कि भी इज इक्वल टू कितना है 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, दे दिया गया। तो अब यहां पर बोला गया क्या चीज 1 सेंटीमीटर, एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कांस्टेंट फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है, जो लग रहा है, उसको बतलानी है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन की जरूरत है, और एक्सेलरेशन के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइएगा? u मालूम है, s मालूम है, v मालूम है, और एक्सेलरेशन निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये तो गया, ये जो है आपका गया, ये क्या है 0। स्टार्ट किया निग्लेजिबल से। तो अब देखो a मुझे निकालना है, तो a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डायरेक्ट v² 2s होगा। देखो ये 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू 2s इधर जो गुना में है, मल्टीपल में है, इधर डिवीजन में आ जाएगा। ओके, ला दिया मैंने। देखो a इज इक्वल टू v² 2s। अब देखिए v का वैल्यू पुट करना है, ये वाला पुट करेंगे 5 × 10⁶। इसको सॉल्व जब करेंगे तो स्क्वायर जब करेंगे तो 25 × 10⁻12 आएगा बाई 2, और एस का वैल्यू 1 सेंटीमीटर था ना, यानी 10⁻²। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, ये आएगा 25/2 इंटू 10⁻, ऊपर चला जाएगा 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होगा ना। अब मुझे क्या करना है, फोर्स निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स डिपेंड है किस पे, मास और एक्सीलरेशन पे। तो मास और एक्सेलरेशन मैंने ले लिया। मास की वैल्यू कितना है इलेक्ट्रॉन का, देखिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, तो यहां पर मैं लूंगा 9.1 इंटू 10⁻31 और इंटू एक्सेलरेशन 25/2 इंटू 10⁻14, इतना न्यूटन आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्या चीज़ 9.1 इंटू 25/2, और इसको ऐसे लिख सकते हो 31 है माइनस में 14 है, इतना। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है लिख सकते हैं, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14, इसमें से उल्टा घटेगा। ठीक है, तो क्या आएगा -17 आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक है आ जाएगा 12.5। 12.5 को 9.1 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर देखना 2 0 हटा करके 1.1 आएगा। तो यहाँ पर देखो -17 से -15 हो जाएगा। चलिए, ये मैटर सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका यहाँ पर है। ठीक है, 4 नंबर दे दिया गया। अब ये 4 नंबर सवाल है, ए ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग बाई ए लाइट स्ट्रिंग। यानी एक 0.2 kg का ब्लॉक है, उसको सेलिंग से एक हल्की स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, लाइट स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टीज है कि हर पॉइंट पे टेंशन इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं कि ये देखो सेलिंग है। ओके, सेलिंग से एक लाइट स्ट्रिंग लिया। इस लाइट स्ट्रिंग से मैंने क्या किया, यहां पर एक 0.2 kg का ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया। हो गया सस्पेंड। आगे बढ़ते हैं।
ए सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू ए अनदर स्ट्रिंग। यानी देखिए, इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग और जोड़िए और इसको जोड़ करके अटैच करके एक और ब्लॉक जोड़ दीजिए, सेकेंड ब्लॉक, जिसकी मास कितना है 0.3 kg है। यही है ना, ठीक है। तो अब बोला है आपको, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग है, ये पहली वाली है तो इसमें टेंशन T1, ये दूसरी वाली है तो ये T2, टेंशन T2, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें पहली वाली और दूसरी वाली पे। तो ये जो टेंशन हम लोग निकालने वाले हैं फर्स्ट, वो किसको रोक करके रखा हुआ है, 0.2 kg को, और किसको 0.3 को, दोनों को जरूरत है उसको, दोनों को रोक के रख रहा है वो, ठीक है। कहीं इसको छोड़ दिया यानी ये भी छूट गया, ये भी नीचे चल जाएगा। क्या यहाँ पे यदि आप काट देंगे तो दोनों ब्लॉक में नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर रोकने की कैपेसिटी दोनों को लगाए हुए है ये, यानी दोनों को लगाए हुए। तो किसको रोक रहा है, इसके mg को। क्यों नीचे जाएगा, काटेंगे तो क्यों नीचे जाएगा, mg के कारण, ठीक है। तो यानी दोनों को रोके हुए है, तो इसको क्या लिखोगे 0.2 और प्लस 0.3 और इंटू क्या होगा g, यानी यहाँ पर हम लोग लिखें तो 0.5 आ जाएगा इंटू जी, तो 0.5 इंटू जी का वैल्यू 10, तो 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन, यानी T1 तो आ गया 5 न्यूटन। ओके, अब देखो, अब हम लोग पहुंचते हैं T2 के पास। T2 क्यों क्रिएट हुआ, सोचो, T2 नहीं होता तो ये वाला ब्लॉक नीचे चल जाता। यानी T2 जो है रोकने का सिर्फ काम किसको कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0.3 kg को कर रहा है, अदर से कोई मतलब नहीं। यदि ये नहीं होता तो सोचो ये नीचे चल जाता। यानी ये जो है T2 यानी 0.3 को बैलेंस करके रख रहा है, ठीक है। तो T2 जो है वो 0.3 को बैलेंस करके रख रहा है, यानी नीचे mg को, यानी 0.3g, mg को बैलेंस किया ना, यानी 0.3g, तो 0.3 और g का वैल्यू 10 यानी 3 न्यूटन, यानी 3 न्यूटन हो गया, मैटर सॉल्व हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पे दे रखा है 5 नंबर सवाल, 2 ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास एम आर टाइड टू ईच अदर। देखिए बात को समझिए, 2 ब्लॉक है जिसका इक्वल मास है, एम है तो दूसरे का भी एम है, दोनों को टाइट किया गया, अटैच किया गया टू ईच अदर थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग। किससे, लाइट स्ट्रिंग से, एंड प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और उसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया गया है, ठीक है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे टेबल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ब्लॉक एक है एम मास का, रस्सी से अटैच कर दो, और दूसरा है रख दिए इसको, ठीक है, स्मूथ टेबल पे। वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड along line joining them with a constant force F। इसको F फोर्स से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द ब्लॉक, यानी ये जो ज्वाइन कर रहे हैं ब्लॉक, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, यही T निकालना है। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो आपने फोर्स लगाया वो तो पूरे सिस्टम को ले जाएगा, ए एक्सेलरेशन से सबको खींच के ले जाएगा। किसको किसको ले जाएगा, दोनों ब्लॉक को ले जाएगा, ठीक है। यानी मास m को भी ले जाएगा और m को भी, यानी 2m को ले जाएगा। तो यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स बाई मास, यानी मास 2m, मास 2m होगा ना, क्योंकि दोनों को ले जा रहा है। लेकिन ये वाला टेंशन क्यों लगा, सिर्फ इसको ले जाना है ना। ये वाला टेंशन क्यों लगा, सिर्फ इसको ले जाना है, यानी टेंशन जो लगा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसको ले जा रहा है ए से, क्योंकि ये टेंशन बंद कर देना तो ये ब्लॉक पीछे ही छूट जाएगा। यानी इस टेंशन का काम है इस ब्लॉक को ले जाना, यानी टेंशन इज इक्वल टू क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो यहाँ से F/2m, एम ने एम को बर्बाद कर दिया तो
तो कितना आया, F/2 आया। ओके, F/2 आ गया। मैटर समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, अबर है ए पार्टिकल, 6 नंबर देखिए, ग्राफ से रिलेटेड है और ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ए पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कहाँ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। ठीक है, मास कितना उसका, m। ओके, मास कितना है, तो इसका m मास है। m मास कितना है, तो यहाँ पे 50 ग्राम है। इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो देखिए 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये केजी में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 केजी। हो गया ऐसा, ठीक है। अब देखिए, द वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ टाइम इज शोन इन फिगर। फिगर में देखिए, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2, 4 एंड 6 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड पर कितना फोर्स लगेगा, 4 सेकेंड पे कितना लगेगा और 6 सेकेंड पे कितना लगेगा। तो अब बारी बारी से सुनिएगा। फोर्स निकालने के लिए पहले बता रखे हैं एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या देगा, स्लोप, 2 सेकेंड पे स्लोप यहां पे, यानी 0 से लेकर के यहां पे 3 सेकेंड तक स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, एक ही स्लोप है। यानी यहां पर मैं बात करूं एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहां पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप देगा, इसका स्लोप तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा स्लोप, तो स्लोप 15/3 होगा, यानी कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 आएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास 0.5 इंटू 5 एक्सेलरेशन, तो कितना आएगा 0.2। ठीक है, यहां पे 0.25 न्यूटन आएगा, लेकिन कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी ठीक है अलोंग मोशन, यानी किस डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव तभी आता है जब फोर्स के डायरेक्शन में, यानी मोशन के डायरेक्शन में जब फोर्स लगाते हैं तभी एक्सेलरेट होता है बॉडी। ये दे दिया गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एट t इज इक्वल टू, कब की बात है, 4 सेकेंड, यहां पर लो तो 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में जरा देखिए तो 4 सेकेंड यहां पे डॉट 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 डॉट, यहां पर क्या स्लोप है, नहीं, यहां पे नहीं है, ढुलकाव नहीं है, यानी कोई भी बॉल को ऐसा फिगर बना लीजिए, ऐसा प्लेन, और यहां पर कोई बॉल रखे, नहीं लुढ़केगा, नहीं लुढ़केगा मतलब स्लोप नहीं है, स्लोप नहीं है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। ऐसे भी सोचिएगा कि 3 सेकेंड से ये 5 सेकेंड तक वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, और वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है तो 4 सेकेंड पर भी एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं बदला है, तो एक्सेलरेशन 0, यानी फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स 0 हो गया। अब देखो थोड़ा सा आगे, यहां पर तो ये तो हो गया, ठीक है, और इसके बाद कितना पे निकालना है, अब 6 सेकेंड पे, तो इधर इरेज कर देता हूं। देखो देखिए, अब लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अब 6 सेकेंड पे हम लोग बात करेंगे, है ना, 6 सेकेंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि 6 सेकेंड पे क्या आएगा, इसके बारे में सोचेंगे। तो 6 सेकेंड यहां पे है, तो यहां का स्लोप निकाल देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए मस्ट है एक्सेलरेशन जानना, जब तक एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा तब तक फोर्स नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखिए 5 सेकेंड से लेकर के 8 सेकेंड तक स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, लुढ़काव कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कर सकते हो एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पे थोड़ा सा स्लोप नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये वाला 15, और बाई बेस ये वाला होगा बेस। ठीक है, तो
तो कितना बेस लीजिएगा, 5 से 8 तक, 3 कैंसिल कर दीजिए, 5 आएगा। ओके, तो कितना आएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू ma, तो m का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 0.05 इंटू -5 यानी -0.25 न्यूटन, यानी फोर्स इज इक्वल टू, देखिए 0.25 न्यूटन क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। निगेटिव है इसलिए, रिटार्डेशन है इसलिए, रिटार्डेशन तभी पैदा होगा, तभी क्रिएट होगा जब फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मोशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, हाँ चलते हैं आगे। नेक्स्ट, स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक ए है और ये बी है। देखो 7 नंबर में 2 ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास m एंड b, m a एंड m b रेस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल है। द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, ब्लॉक ए को पुश करता है, किधर से, पीछे से, बिहाइंड से, ठीक है, सो दैट द ब्लॉक्स एक्सेलरेट, तो दोनों ब्लॉक फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब बोला इफ द ब्लॉक ए एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक बी, ब्लॉक बी पे फोर्स लगाया, ठीक है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए, तो एक्सपेरिमेंटर जो है कितना फोर्स लगाया ए पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्लॉक ए मानिए, इसका मास m a है, एक ब्लॉक बी मानिए जिसका मास m b है, इसको देखो सरफेस पर रख दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शनलेस टेबल है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब पीछे से इसको पुश कर रहा है ए को, कौन, एक्सपेरिमेंटर, तो ये देखो एक्सपेरिमेंटर का फोर्स हो गया एफ ही, एक्सपेरिमेंटर ने फोर्स लगाया, तो ये जब इसको दिया धक्का तो ए ने दिया बी को धक्का, दिया ना, तो बी कितना दिया है, एफ, या नहीं सॉरी, ए कितना दिया है बी को, एफ दिया है, ठीक। चलो अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं पूरे पर, पूरे सिस्टम को ले जा रहा है कौन, एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर धक्का नहीं देता तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ता और ए भी बी पर फोर्स नहीं देता। तो पूरा सिस्टम को पहले मान लो ए से जा रहा है, कितना से जा रहा है पूरा सिस्टम, ए से जा रहा है, पूरे सिस्टम को ले जाने वाला एक्सपेरिमेंटर। लेकिन ये वाला जो एफ है, एफ वो सिर्फ किसको ले जा रहा है, बी को, एम बी को, यानी एम बी मास को, सिर्फ बी को ले जा रहा है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटर का फोर्स बाई टोटल मास, यानी एम ए प्लस एम बी, यही तो होगा। लेकिन अब देखो ए ने बी पर जो लगाया, एफ लगाया, किस पर लगाया, बी पर, यानी सिर्फ इस फोर्स का काम है बी को ले जाना, तो ये क्या आएगा, एम बी इंटू ए आएगा। तो एफ इज इक्वल टू एम बी इंटू ए का वैल्यू एफ ई बाई एम ए प्लस एम बी। ओके, मुझे क्या निकालना है जरा सोचिए, मुझे निकालना है एक्सपेरिमेंटर का फोर्स। तो एक्सपेरिमेंटर वाला रहने दो और इसको उधर लेकर चले जाओ, तो ए जाएगा एम ए प्लस एम बी और क्या हो जाएगा, देखो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो एम बी इधर मल्टीपल में है उधर जाएगा डिवीजन में, तो फोर्स के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। हो गया, अब इसको अंदर ले जाओ, इसमें डिवाइड करो तो एम ए और बाई एम बी प्लस इसके साथ डिवाइड करोगे 1 आएगा और एफ रह जाएगा ऐसे, तो ए हो गया एफ ई, यानी एफ ही मैटर सॉल्व।
एफ ही निकल गया, यानी एक्सीपेरिमेंटर का फोर्स निकल गया। ओके, तो एक्सीपेरिमेंटर का फोर्स इस तरीके से है। तो ये सब आज का सेशन, ठीक है, आज का सेशन 7 है ना, नंबर तक ही था, 7 सवाल का ही ग्रुप था। तो आज का सेशन समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, है ना, न्यूमेरिकल क्लास में। ओके।